दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कौन से 5 जो गलतियां हैं वो आप करते हैं जिससे कि आपका जो चैनल है वह ग्रो नहीं कर पाता है। और कभी-कभी आपने देखा होगा कि आपका चैनल ग्रो करता है और फिर उसका रीच डाउन हो जाता है। मतलब अचानक से व्यूज आपके बढ़ते भी हैं और फिर आपके व्यूज डाउन भी हो जाते हैं। सब्सक्राइबर आपके बढ़ते भी हैं, सब्सक्राइबर आपके डाउन भी हो जाते हैं। तो ऐसी क्या गलतियां आप करते हैं जिससे कि इस प्रकार की चीजें आपके साथ होती रहती हैं और फिर आपका जो चैनल है वह ग्रो नहीं कर पाता है। इस वीडियो में हम आपको यही सारी चीजें जो है बताने वाले हैं। कुल 5 मोटे मोटे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट्स है, जो सबसे पहला आप मिस्टेक करते हो, यह मिस्टेक वैसे तो आपके ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता नहीं है। यह मिस्टेक इंपॉर्टेंट होता है यूट्यूब के लिए, स्पेशली यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए। मिस्टेक क्या है? कंसिस्टेंसी का न होना। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कंसिस्टेंसी का पालन करो, कंसिस्टेंसी जो है वो रेगुलर होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, मतलब आपका कंटेंट वो आना चाहिए एक निश्चित टाइम पर। तो बहुत सारे जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, वो सोचते होंगे कि भाई कंसिस्टेंसी कैसे हम लाएं, या फिर कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि रोज हमको वीडियो डालना है? क्या इसका मतलब है कि हमको जो है कि वीडियो जो है दिन में 2 बार डालना है, या फिर हमको हर दूसरे दिन या हफ्ते में 3 बार हमको वीडियो वगैरह डालना है? तो मैं यहाँ पे बता दूं बहुत ही सिंपल वे में कि आप अगर कंसिस्टेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का जो मतलब एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूं, या मतलब कह सकते हैं कि उसकी मैं परिभाषा आपको बता दूं। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो टाइम आपने निश्चित किया है, वो कोई भी टाइम जो कि आपने निश्चित किया है, अगर उस टाइम पे मतलब जैसे कि 2 दिन में आप वीडियो डाल रहे हैं या सुबह शाम आप अगर वीडियो डाल रहे हैं तब भी, तो वह उस टाइम पर उस 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में या उस टाइम पर आपका वीडियो जो है वो आना चाहिए। पहली बात तो ये। तो कंसिस्टेंसी का मतलब आप समझ गए होंगे। 2 दिन में डाल रहे हैं तो 2 दिन में डालिए, 3 दिन में डाल रहे हैं 3 दिन में डालिए, सुबह शाम डाल रहे हैं सुबह शाम डालिए, सुबह दोपहर शाम डाल रहे हैं सुबह दोपहर शाम डालिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, क्या? कि अगर मान लीजिए कि कोई आपको इम्पोर्टेंट वर्क आपका आ गया, कोई घटना घट गई, कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी, तो आपने क्या किया, 2 दिन वीडियो नहीं डाला, कोई बात नहीं है, फिर आप कंटिन्यू हो जाइए। 3 दिन नहीं डाला, फिर कोई बात नहीं, आप फिर कंटिन्यू हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंसिस्टेंसी जो है वो आपने समझ लिया होगा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। अब दूसरी बात पे मैं आता हूँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात क्या है कि अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो थंबनेल पे कुछ और डालते हैं, ठीक है? वो यूट्यूब का जो थंबनेल है उसपे कुछ ऐसा डाल देंगे कि आप देखो और आप जो है कि बहुत शॉक्ड हो जाओ, और फिर आपको उनके जो है वीडियो को क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद में आप देखो, ठीक है? अब क्या हुआ, आपने देखा तो उनका जो थंबनेल है, थंबनेल पे आपने देखा कि बिल्कुल अलग है, और जब कंटेंट आप देखते हो तो कंटेंट देखने के बाद आपको लगता है यार ये तो सिर्फ और सिर्फ व्यूज या फिर सीटीआर बढ़ाने के लिए आदमी ऐसा कर रहा है। फिर आप क्या करते हो, स्क्रॉल कर देते हो, स्किप कर देते हो। अब जबकि ऐसा अगर होता है आपके वीडियो के साथ में, आपके ऑडियंस ऐसा करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं एक बात आपको बता दूं कि आपका जो रीच है या आपकी जो वीडियो का रिकमेंडेशन है, ये सारी चीजें सब कुछ, एंगेजमेंट, वॉच टाइम सब डाउन हो जाएगा। क्योंकि यूट्यूब को ये समझ में आ जाएगा, यूट्यूब का एल्गोरिदम इज इक्वल टू ऑडियंस। अब पहले तो कुछ और था एल्गोरिदम का मतलब, अब एल्गोरिदम का मतलब हो गया ऑडियंस रिटेंशन, ठीक है? आपका जो कंटेंट या वीडियो है उस पर जो ऑडियंस है वो कितना जो है मतलब अट्रैक्ट होते हैं। अब आप जो बोल रहे हो, ऑडियंस को कितना देर तक आप रोक के रख सकते हो, कितना देर तक ऑडियंस आपके वीडियो को देखते हैं, ये यूट्यूब के एल्गोरिदम का मतलब हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि यूट्यूब के एल्गोरिदम का डिफिनेशन चेंज हो गया। अब कोई मतलब नहीं है कि आप जो है बहुत अट्रैक्टिव, आप पहले क्या होता था, बहुत अट्रैक्टिव आपने थंबनेल लगा दिया, लोग ने क्लिक किया तो फिर वो कैसे भी करके वो देखते ही थे। अब नहीं है ऐसा, तुरंत स्क्रॉल कर देंगे। तीसरा जो मुख्य पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण मैं बता दूं कि अब बहुत सारा टैग, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कीवर्ड, सर्चिंग कीवर्ड, हैशटैग, इन सब चीजों का भी अब कोई मतलब नहीं रहा। क्योंकि अब जो यूट्यूब का एल्गोरिदम था, जब कि एआई इनबिल्ड नहीं था, या हमारे व्यूअर्स के पहले की जो मतलब कह सकते हैं ऑडियंस रिटेंशन था, कह सकते हैं लगभग 2020 के पहले की, तो वो कुछ और थी। अब जो 2020 के बाद की जो ऑडियंस रिटेंशन है,
या जो मतलब आप कह सकते हैं कि जब से कि यूट्यूब ने इसको मॉडर्नाइज़ किया है और नए-नए अपडेट ला रहा है, प्लेटफ़ॉर्म को और ज़्यादा जो है वो मतलब आप कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट और बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे ले जा रहा है, तो उस दशा में जो ऑडियंस रिटेंशन है और उसके साथ-साथ जो आप यूट्यूब के एल्गोरिदम का जो डेफिनेशन है, वो बिल्कुल भी डिफरेंट हो चुका है। आपने टैग में क्या डाला है, टैग अब सिर्फ़ वहाँ तक ही आपको सपोर्ट कर रहा है, जहाँ पर कि आप कोई भी अगर व्यूअर्स है, ऑडियंस है, वह ऑडियंस या वह व्यूअर अगर आपका जो है, उसने गलत वर्ड मीनिंग डाल कर के कोई वीडियो वो सर्च कर रहा है, तो वहाँ पे आप जो है वो आपका टैग जो है वहाँ पे सपोर्ट करेगा आपके वीडियो को ढूँढने में। तो ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जो कि टैग बहुत सारे भर-भर के टैग वो डाल देते हैं। एक भी स्थान स्पेस वो छोड़ते नहीं। तो अब टैग का, डिस्क्रिप्शन का, बहुत लग्ज़रियस जो है अपने टाइटल का, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। अब आपका जो वीडियो है, वह कितना देर तक देखा जा रहा है, ऑडियंस रिटेंशन क्या है, कितना देर तक ऑडियंस आपके वीडियो को देखता है, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब आ गया चौथा पॉइंट, यानी 4 नंबर पे जो आता है, वो आता है फेक न्यूज़। जैसे अब मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए आपने कोई कंटेंट डाला, ठीक है? कि यह जो मान लीजिए यहाँ से आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, यहाँ से इतना जॉब आया है, इतना वैकेंसी है, जल्दी से इसको हाई स्कूल और इंटर वाले जो है, जो पास बच्चे हैं, वो इनको जो है फिल अप कर सकते हैं, यहाँ पे उनको नौकरी पाने का एक जो है कि बहुत ही गोल्डन चांस है, सुनहरा अवसर है। तो ये सब आपने डाल दिया। अब जबकि वो लोग वहाँ पे सर्च करते हैं, जिन्होंने देखा मान लीजिए, देखा एक बार, उन्होंने सर्च किया कि भाई इसकी सच्चाई क्या? अब वो जब वो सर्च करते हैं, सर्च करके वो देखते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है, जो डिप्लोमा धारक हैं, यानी कह सकते हैं कि जिन्होंने कि आईटीआई वगैरह किया है, केवल और केवल आईटीआई वालों के लिए स्पेशली ये आईटीआई वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए डिप्लोमा होल्डर जो है, उनके लिए यह जॉब है। अब ऐसे कंडीशन में आपने तो डाल दिया यहाँ पे सुनहरा अवसर सभी के लिए। तो अब ये जो फेक न्यूज़ है, यह आपके चैनल का जो रीच बहुत ज़्यादा डाउन करने वाला है। वो कैसे? कि जो आपके व्यूअर्स होंगे, जो ऑडियंस आपके चैनल को देखा जिन्होंने, उनका पहली चीज़ तो आपके चैनल से तत्काल तुरंत मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रेकअप हो गया। अब वो दोबारा आपके चैनल को नहीं देखेंगे, टाइम नहीं उनके पास। एक बार में उन्होंने ये समझ लिया कि ये बिल्कुल ही बकवास जो है, आप जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हो अपने चैनल पे, केवल और केवल जो है वो ऑडियंस रिटेंशन के लिए, सीटीआर के लिए और व्यूज़ के लिए, एंगेजमेंट के लिए, वॉच टाइम के लिए। आपका ऑडियंस के जो है, जो उनका फेथ है, ऑडियंस का जो मतलब मतलब आपके साथ में जो उनका रिलेशन है, उसको आप बिल्ड नहीं करना चाहते। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ चाहते हो कि आपका व्यूज़ ज़्यादा है। ये उनको समझ में आ जाता है। तो ऑडियंस को क्या चाहिए? उनके मतलब का कंटेंट चाहिए। आपका बकवास उनको नहीं चाहिए। पहले आलू भट्टा और जो प्याज कुछ भी आप परस देते थे, सब अब देखा जाता था। अब नहीं देखा जाएगा। अब बिल्कुल भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि इस तरीके से कुछ भी ऊट-पटांग चीज़ों को ला करके आप डाल दीजिए, जिससे कि लोगों को दिक्कत हो। आपका देखा उन्होंने, सर्च किया, अपना समय और कहीं जाकर के और ज़्यादा बर्बाद किया। ये चीज़ आपको नहीं करना है। इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आई बात आपका 5वां। 5वां जो होता है दोस्तों, 5वां पॉइंट मैं बात करूँगा कि आपका जो थंबनेल होता है, आपके थंबनेल को आपको बहुत लॉन्ग में डिटेल में नहीं बनाना है कि सारा कुछ आप थंबनेल पर ही लिख दो कि हाँ ये ऐसे तो ये ऐसे, बस पूरा अगर इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र आपने थंबनेल पे लिखने का प्रयास किया, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका वीडियो कोई नहीं देखेगा। वो बस स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे हाँ ये इससे रिलेटेड है, बस तुरंत स्क्रॉल। शॉर्ट में लिखना है, सस्पेंस क्रिएट करना है, थंबनेल पे जो भी लिखना है बहुत ही शॉर्ट में लिखना है, सस्पेंस क्रिएट करना है और साथ ही साथ जो सस्पेंस है वो आपके कंटेंट से रिलेवेंट होना चाहिए। यानी आपका जो कंटेंट है वह उसी सस्पेंस से रिलेटेड ही होना चाहिए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बिल्कुल बकवास नहीं। जो हो वो केवल और केवल पॉइंट टू पॉइंट, मतलब आपका काम की बातें वो होनी चाहिए, फालतू चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जिसको कि जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए। तो अगर ये जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगे और आप हमारे फेसबुक प्रोफाइल या पेज पे देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर करिएगा और फॉलो करिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं केवल और केवल ऑथेंटिक वीडियो ही अपने चैनल पे डालता हूँ, फाइल या पेज पे डालता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।